हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कक्षा में, जहां पर हमने अपनी सीसैट की प्रैक्टिस स्टार्ट की है एकदम बेसिक से, ताकि हम यूपीएससी का पेपर नंबर प्रीलिम्स का जो 2 होता है उसको हम आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो हमने कल अपना ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट किया था। कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन था और आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल से, जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि कोई भी नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ आप कुछ थोड़े कैलकुलेशन से करके आप बता दोगे, आपको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाई 2, यानी कि जो 2 से यानी 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे वो। तो देखो, अगर हम 2 से डिवाइड की बात कर लें तो जो भी नंबर जिसके इंड में यानी लास्ट में क्या आएगा, अगर लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर आए तो समझ लेना कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर उसके इंड में लास्ट में 0 आ जाए या 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 या 8 कोई भी आ जाए वो 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो जैसे मैं आपको कह दूं 14 कह दूं सबसे छोटा, तो आप यहाँ देखोगे कि इसके लास्ट में 4 है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 तो 4 से कटा, मतलब 14 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये रूल भी वही कह रहा है, इसके लास्ट में 4 है यानी ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो कोई नंबर दे दिया 4, 2, 3, 1, 5, 8 और ये 0। ठीक है, देखो लास्ट में 0 आ गया तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। बट मान लो कोई नंबर आपको दिया 3, 4, 6, 1। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है और पूछे कि क्या 1 ये 2 से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि 2 से डिवाइड होगा, नहीं। मान लो कोई संख्या दी रहेगी, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अगर उसमें 2 का डिवाइड हो रहा हो तो आप कुछ गेस करके कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये होगा, तो इसलिए ये इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 1, और 1 तो अपने नंबर में है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना रूल 1 रहा। ये पहला रूल हमने कंप्लीट कर लिया। अब रूल नंबर 2 देखो। अब रूल 2 किससे है, तो रूल जो अपना दूसरा है वो है बाई 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड कैसे होगी। ये 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो देखो, अगर जब भी 3 से डिवाइड का पूछे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले, नहीं रुको, एक और बात मैं आपको यहीं पर एक और रूल बता देता हूँ जो लगे हाथ। मान लो अगर आपको 4 का डिवाइड का पूछे, 4 का डिवाइड का पूछे तो क्या करोगे, जो कि लास्ट का 2 नंबर, लास्ट का जो भी 2 नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करना, उसको 4 से डिवाइड करना। ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करना। मान लो जैसे मैं आपको दे दूं क्या, तो 144 ये दे दिया। ठीक है, ये दे दिया और मैं पूछूं क्या ये 4 से डिवाइड होगा, ये एग्जांपल है। तो अब तुम देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 44, तो लास्ट का 2 नंबर क्या है 44। अगर आप 44 का 4 में डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 144 भी जो होगा वो 4 से फुल्ली यानी कि टोटली डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कोई एक और नंबर ले लेते हैं। मान लो दे दिया आपको 1512,
टू 4 दे दिया, मान लो ये कोई नंबर है। अब लास्ट का 2 नंबर कहाँ है, लास्ट का 2 नंबर यानी कि 24 लेंगे आप। अब जब आप इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड देखकर चेक भी कर लेना, ठीक है। तो ये 4 का रहा। 2 के लिए क्या होता है, एक नंबर आपको देखनी है। 4 के लिए आपको 2 नंबर लास्ट का लेना है। अब आ जाओ इसी लगे हाथ। जो रूल 3 है वो किससे रिलेटेड है, जो अपना रूल 3 है वो बाई 8। अगर पूछे कि क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड होने के लिए शर्त क्या है कि इंड से लास्ट से 3 नंबर। अगर हम लास्ट से 3 नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड होता है, तो वो जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिवाइड होगा। अब जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल के रूप में दे दूं तो क्या हो सकता है, कुछ भी 1 2 3 दे दिया, ये 2 दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है, ये कोई नंबर है। अब देखो लास्ट का 3 नंबर यानी कि ये लास्ट का 3 नंबर होगा। तो हम इसमें यानी कि 3 2 8 में अगर 8 का डिवाइड करें तो ये तो देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, 41 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा नंबर है 4 2 3 2 8, ये भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप कोई भी नंबर लेके देखोगे तो आप उसको आसानी से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 का सीखा, 4 का सीखा, 8 का सीखा। अब जो आता है वो आता है बाई 16। अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड कब होगा, तो इसको करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि लास्ट से 4 नंबर, लास्ट से 4 नंबर अगर 16 से डिवाइड हो, 16 से डिवाइड, लास्ट का 4 नंबर 16 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो, मान लो कि आपको दे दिया 324096, ये दे दिया। यहाँ कोई नंबर मान लो, चलो ये मान लो 4 हो गया, ठीक है। अब लास्ट का 4 नंबर ये है, ठीक है। चलो आओ हम देखते हैं, 16 डिवाइड 4096 हो गया, ठीक है। डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करो तो 2 बार में जाएगा 32 होगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 9 होगा। कितनी बार जाएगा, तो 16 5 जा 80, यानी 16 बच्चे 80 के हिसाब से 80 कर दिया, यहाँ पर 9 कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 6 हो गया। अब मान लो यहाँ पर अब देखो 6, तो 16 7 जा 96 आ गया, और ये कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 5 6 में ये कट जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये जो आपका नंबर है 324096, ये भी 16 से टोटली डिवाइड होगा, ठीक है। टोटली डिवाइड, ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना, हमने 2 का देखो, 2 में क्या था, 2 में ये था कि लास्ट में देखना है, हमें लास्ट में देखना है कि कौन कौन सा नंबर 2 ये 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर लास्ट में 4 से डिवाइड का रूल पूछ रहा है और कोई लास्ट में 2 नंबर लेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के रूल में क्या था, 3 के रूल में था कि हम लास्ट से 3 नंबर लेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर जो जितनी बड़ी संख्या, जो भी संख्या है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 16 के लिए क्या था, 16 के लिए था कि
हम लास्ट का 4 नंबर कोई भी 4 नंबर लेंगे अंतिम से। याद रखना कि आपको पीछे से नंबर लेने हैं, इधर से लेने हैं, इधर से पीछे साइड से, आगे से नहीं लेंगे ना, पीछे साइड, ये अपना बैक साइड है, इधर से लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, हम इधर से इधर लिखते हैं ना, तो हम हमेशा पीछे से लेंगे, इधर से। तो यहाँ से नंबर हमने पिकअप किया 4096, डिवाइड करके देखा कट जा रहा है, यानी कि वो नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2, 4, 8 और 16 का सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैं आपको एक सीरीज की तरह बताऊँगा। जैसे कि जब हम 2 पढ़ेंगे तो 2, 4 और 8 और 16 का सीख लिया, ये चारों क्लियर हो गए। अब देखो, हम जब 3 का सीखेंगे तो 3 में हम क्या सीखेंगे, हम 3 और 9 का एक साथ सीख लेंगे। ठीक है, फिर चलते रहेंगे, फिर हम 6 का सीखेंगे, 7 का सीखेंगे, ऐसे ना, यही हमारा क्रम रहेगा। चलो फिर, तो हमने 4 पढ़ लिए, 4 देखो हमने फटाफट से कवर कर लिए। मैंने साथ में इसलिए बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, मतलब हम आसानी से उसको अपने अंदर समाहित कर सकें, मतलब अपने दिमाग में रख सकें। अब 3 और 9 ये 2 नंबर हैं, तो इन 2 नंबरों को क्या करना है। देखो, मान लो कि अगर आपका कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर क्या होता है कि जैसे आपको कोई नंबर मैं दे दूँ, मान लो 1, 2, 3, ये कोई नंबर है। ठीक है, ये कोई नंबर हुआ। अब मान लो ये कोई नंबर है, तो इसमें 3 या 9 से डिवाइड होगा, कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 ऐड कर दो, कितना होगा 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखो 6 आ रहा है, तो ऐड करने के बाद आपको देखना है कि ये जो नंबर है क्या 3 से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 6/3 कट गया, 2 आ गया, यानी कि ये जो नंबर है 1 2 3 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको हमेशा ये करना है, कोई भी नंबर रहे वो 3 से, देखो यहाँ इसका मतलब है 3 से डिवाइड या 9 से डिवाइड, ऐसा है। ये मत समझना कि 3 से भी हो 9 से भी हो, ऐसा नहीं होगा बहुत ही केस में। अब जैसे यहाँ ही देख लो 1 2 3 1 2 3 3 से तो डिवाइड होगा पर 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये मतलब है। ठीक, अब देखो जैसे मैं 9 की बात कर लूँ, मान लो 171 ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें तुम जोड़ दो, तो 1 + 7 + 1 जोड़ दो, कितना होगा 9 हो गया, 9 हो गया। 9 तो 3 से डिवाइड होगा ही, सही बात है, 3 से डिवाइड भी हो गया। लेकिन ये 9/9 करोगे तभी तो ये 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि बहुत सी संख्याएं, ऐसी संख्याएं आ सकती हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगी, 9 से भी डिवाइड होंगी। बस आपको रूल ये याद रखना है, 3 या 9 का जब भी पूछे आपको सबको जोड़ देना है, जिस नंबर से पूछे उससे भाग करके देखना है उससे डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसका सिंपल रूल है। मान लो 512 दे दे, ये कोई नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इनको ऐड कर लेना है, 5 + 1 + 2 जोड़ के देखो, 5 1 6 2 8 8 8 ना 3 से हो रहा ना 9 से हो रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये क्लियर रहा। तो हमने 1 का सीखा, 4 का सीखा, 8 का सीखा, 16 का सीखा, 3 का सीखा, 9 का सीखा, डिवाइड हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट एक और हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाई 6। अगर आपको पूछ दे कि 6 का क्या, 6 से कैसे होगा, तो इसके लिए याद रखना कि जो भी नंबर 2 या 3, जो नंबर 2 और 3, ये एंड मतलब और लिख लो, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मैं आपको कह दूँ, सबसे छोटा लेते हैं, मान लो 144 ये ले लिया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, रूल से करते हैं। 2 से करने के लिए क्या है, लास्ट में 2 होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब 3 का चेक करते हैं, 3 से 144 का 3 से क्या मैटर होगा, तो 1 + 4 जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 4 8 1 9, 9 हो गया। 9 देखो 3 से तो डिवाइड हो गया, यानी कि ये 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। तो जब दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों से कट रहा है इसका मतलब ये होगा कि 144 में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो पूरा कटेगा। चलो करते हैं, देखो 6 144 ले लेते हैं ना, ऐसा लेके मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। 1 अंक लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो ये 12 रहा, माइनस कर देंगे, यहाँ 4 में से 2 गया 2 और ये कैंसिल, ये 4 हो गया। अब ये 24 हो गया, 4 बार में आ जाएगा, 24 ये कैंसिल, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 24 हमारा ये डिवाइड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जो 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होगा वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही सीखेंगे ताकि आप पर बर्डन ना आए। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।